My aim has always further than my target, and that's why one should don't try to mess with me. Hey guys, this is Vicky Kailash here. Hope all of you are good, fit and fine. So from today I'm going to start a series called Don't Mess With Me, and this name suits because in this series I am going to cover the topic like martial arts, forms, combat, then self-defense and attack, and how to prepare yourself by physically and as well as by mentally. Physical is equal to power, mental is equal to intelligence, and technically both are important. So first of all, I want to tell you that it's not about the tall body, muscular body, bodybuilding type body, bulky body, ripped body, and the strengthable body, heavy structure body. So it's all about the intelligence, technique and power. If you know how to deal with any situation by not only physically but intelligence and technically, you definitely win in any situation of your life, and that's important. No matter if you are skinny, if you are a kid, if you are a woman, it doesn't matter. So it's important to use your brain, क्योंकि हर जगह जो है ताकत का काम नहीं होता, ताकत के साथ साथ आपको जो है अपने ब्रेन को भी यूज़ करना पड़ता है. लेट्स गो अहेड और बात करते हैं आज के वीडियो की. तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सीरीज़ में जो है ये सब टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ. तो स्टार्ट हम इस सीरीज़ की करेंगे कोकोनट से, नारियल से. कोइंसिडेंटली हमारी शुरुआत है सीरीज़ की, और इंडिया में शुरुआत हमेशा नारियल फोड़ की जाती है, तो हम भी इसे फोड़ेंगे लेकिन बड़े अनोखे अंदाज में. और बेसिकली कहा जाता है कि ये बड़ा सख्त होता है बाहर से और अंदर से नरम. तो बाहर से कैसे फोड़ें? बहुत लोग जो हैं इसको ज़मीन पे ज़ोर से पटकते हैं, 2-3 बार पटकते हैं, तब जाके कहीं चौथी 5वीं बार में भी फूटता है. सो इसको आप हाथ से फोड़ सकते हैं. और इट डजेंट मैटर हु यू आर. मैंने जैसा कि कहा कि टॉल बॉडी मैटर नहीं करती, मस्कुलर बॉडी मैटर नहीं करती. इफ़ यू आर स्किनी, इफ़ यू आर वुमन, इफ़ यू आर चाइल्ड, 12 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा भी इस कोकोनट को जो है आराम से तोड़ सकता है. तो ये परफॉर्म करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ इसके बारे में. जब मैं मार्शल आर्ट्स करता था तो हमें वहाँ पे एक बात कही गई थी, दैट जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कही है, दैट कि योर एम शुड बी फर्दर देन योर टारगेट. यानी कि आपका जो एम है वो आपके टारगेट से हमेशा एक कदम आगे होना चाहिए. ये बात सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ये बात जो है आपके लाइफ के किसी भी सिचुएशन पे अप्लाई हो सकती है. आपका जो टारगेट है उससे हमेशा एक कदम आगे रहो, वो आपका एम होना चाहिए. टारगेट अपने आप क्रश हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पे भी ये काम करता है. दिस इज़ द कोकोनट, दिस इज़ द बेस. तो मेरा जो टारगेट है वो ये है, लेकिन मेरा एम होना चाहिए ये मेरा एम होना चाहिए. यानी कि जब मैं क्रश करूं तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ पे नहीं रुकना है. बहुत लोग जो ये गलती करते हैं कि टारगेट को जो है निशाना बनाते हैं. टारगेट को निशाना मत बनाओ, उससे एक कदम आगे जाओ, तभी आपका टारगेट जो है 100% उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना 100% बन जाएगी टूटने की. सो इसी को कहा जाता है कि योर एम शुड बी फर्दर देन योर टारगेट. सो अभी देखते हैं कि इसको फोड़ना कैसे है. जैसा कि मैंने कहा कि हर काम जो है ताकत से नहीं होती, दिमाग लगाना पड़ता है. एंड इसको 10-12 साल का बच्चा भी फोड़ सकता है, इसको कोई बूढ़ा भी फोड़ सकता है, इसको वुमेन भी फोड़ सकती है, इसको कोई स्किनी बंदा भी है जो है बिल्कुल कमज़ोर है वो भी फोड़ सकता है. बस टेक्निक पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. ये नारियल जो है, यू सी दिस कोकोनट इज़ टोटली न्यू, एंड इसमें अभी पानी भी है, जो कि हम ट्राई करेंगे कि हमको पूरा मिले, वेस्ट ना जाए. पता नहीं अब जैसा टूटेगा उस हिसाब से देखेंगे. सो लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो मैंने 3 बातें कही, इंटेलिजेंस, टेक्निक एंड पावर, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इन दिस? इंटेलिजेंस कहाँ है? मैंने एक पोस्ट भी की थी इंस्टाग्राम पे. इंटेलिजेंस इज़, आपको जो कोकोनट है मोस्टली राउंडेड कोकोनट होते हैं. आपको जो कोकोनट सेलेक्ट करना है वो हमेशा राउंडेड सेलेक्ट करना है. मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि राउंडेड जो है वो बहुत जल्दी जो है टूट जाएगा, फूट जाएगा आपके बेयर हैंड से, क्योंकि यहाँ पे फिज़िक्स अप्लाई होती है. जितना सर्कुलर होगा आपका कोकोनट, जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स सभी जगह से इक्वली लगता है. अगर वो स्पेरिकल होगा तो वो जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि फोर्स जो है दोनों तरफ से इक्वल लगना चाहिए, तभी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन होता है. सो समझ लीजिए एक गाड़ी है यहाँ पे खड़ी है,
और एक गाड़ी मूव करके आ रही है और उसने उसको उड़ा दिया, ठोकर दे दी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही काम यहाँ पे, वही फिज़िक्स जो है यहाँ पे अप्लाई होती है कि सर्कल होना चाहिए, पूरा राउंड होना चाहिए, तो जो है फोर्स जो है इक्वली इस पे जो है लगेगा और ये जो है आराम से ब्रेक हो जाएगा। दूसरी चीज़ टेक्निक। सो टेक्निक इज़ हियर, यू कैन सी। इसको कहा जाता है नारियल के 2 आँख और 1 मुंह। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? आपको लगेगा कि यार इनमें से आँख कौन सी है और इनमें से मुंह कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ यू कैन सी, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी ये 2 आँखें हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? आपको आइज़ के ऊपर जो है ना, इसको बोलते हैं आईब्रोज। ये देख रहे हैं आपको, अगर दिख रही होगी तो दिस इज़ द आईब्रोज। ये जो आँख थोड़ी अंदर होती है, आईब्रोज थोड़ी बाहर निकली होती है, और जो मुंह है वो पूरा सपाट है। तो इस तरीके से जो है आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सी 2 आँखें हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन दे सकती है। तो अब इसमें टेक्निक क्या है कि ये इसका सर है, ये इसकी 2 आँखें हैं, ये इसका मुंह है। तो आपको हमेशा नारियल को कुछ ऐसे रखना है, यानी कि आपको इसके हेड पे वार करना है, एकदम मिडल ऑफ द हेड, तभी ये जो है आराम से ब्रेक होगा। सो दिस इज़ द टेक्निक। एंड पावर, वो तो आपको अभी प्रैक्टिकल में दिख जाएगा कि पावर जो है हमारे हाथों से लगानी है। सो सिंपली इंटेलिजेंस, टेक्निक एंड पावर का खेल है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स ट्राई। सो आई होप कि आप जो है ये नारियल देख पा रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा आपको इसके सर पे वार करना है, तो हम भी कुछ वैसा ही करेंगे। सो दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द आई, दिस इज़ द माउथ, एंड इसको जो है हम लाइक दिस। सो इसको अच्छे से आपको ग्रिप करना है ताकि ये फिसल ना जाए। हाँ, एंड जो इम्पैक्ट हो वो एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए। सॉरी फॉर दिस मेसी थिंग, बट वेस्ट नहीं करना चाहता था। एंड लुक एट दिस, इट्स ओवर। सो जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज़ जो है ताकत से नहीं टूटती, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, उसके साथ थोड़ी टेक्निक भी लगाओ, और यू कैन डेफिनेटली ब्रेक इट, चाहे फिर आपके सामने कोई भी हो। सो दिस इज़ इट गाइज, इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर, बी लिमिटलेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ।